दोस्तों, आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज निकाल सकते हैं। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता, जबकि सच तो ये है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो ये एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? ये जवाब आसान है। ये रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। ये वह आखिरी जगह है जहाँ ज्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। अपने अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीख कर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप में पहले से ही है। बस आपको ये सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं, तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं के विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती हैं। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके 2 स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। आपके दिमाग के 2 तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका ये है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज्यादातर समय आपको ये एहसास ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? नहीं ना। अगर आप कंटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आप अंजीर की फसल मिल सकती है? नहीं ना। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से ये अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। हम सभी
असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अत्यधिक लाभ हो सकता है। अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार एक महान गायक मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके वाक तंतु को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हों। वह मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। वह अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक रुक कर चिल्लाए, छोटा मैं, मेरे भीतर के बड़े मैं को दबाने की कोशिश मत करो। वह दोबारा मंच की ओर मुड़े और तन कर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़े मैं से गायक का मतलब था अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वह चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन की प्रक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। अवचेतन मन ने प्रक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वह मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आपने अब तक जो सुना, इससे आप समझ ही गए होंगे कि गायक भी इन मस्तिष्क के दोषों को समझते थे। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है। ये आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगता है। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देता है। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी उन महान गायकों का उदाहरण लेकर उस पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने गहरे मन में उत्पन्न भाव से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ। तुम्हारे आदेश का पालन नहीं होगा, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़ी सभी मामलों का चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन इन आदेशों को मान लेता है। ये आदेशों पर सवाल नहीं करता है या ये नहीं पूछता कि ये किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद से बार बार कहेंगे, मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह ये सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे ना रहें। जब तक आप ये कहते रहेंगे, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियाँ खुद निर्मित की हैं। चलिए एक कहानी से माध्यम से इसे समझते हैं। एक छोटा सा कस्बा जिसमें रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी जिंदगी से हमेशा असंतुष्ट रहता था। रघु एक दुकानदार था, जिसकी दुकान से महीने भर का गुजारा हो तो जाता था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की बड़ी बड़ी चीजों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता था।
जब वह किसी महंगी चीज को देखता, जैसे कि नई कार या बड़ा घर, तो उसके मुंह से हमेशा निकलता, मेरे पास इसे खरीदने के पैसे कभी नहीं होंगे। एक दिन रघु के दोस्त अर्जुन ने उससे कहा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी हर बात को सच मानता है। अगर तुम बार बार कहोगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो सच में कभी पैसे नहीं होंगे। रघु ने हंसते हुए इसे मजाक में उड़ा दिया और कहा, मैं तो बस सच्चाई बोलता हूँ। लेकिन अर्जुन ने समझाया, सच्चाई वही होती है जो तुम अपने मन में तय करते हो। अगर तुम खुद को अमीर सोचोगे और ऐसा महसूस करोगे, तो तुम्हारे अवचेतन मन में ये बात बैठ जाएगी। ये मन वैसी ही परिस्थितियां बनाएगा जो तुम्हें अमीर बनने में मदद करेंगी। रघु ने इस पर विचार किया और एक प्रयोग करने का निश्चय किया। हर सुबह और रात को सोने से पहले उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास सभी चीजों को खरीदने की क्षमता है। शुरुआत में उसे ये अजीब लगा, लेकिन उसने इसकी एक आदत बना ली। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने अपनी दुकान में बेहतर तरीके से सामान व्यवस्थित किया, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार किया और नए आइडियाज लागू किए। उसे पता चला कि उसके पास पहले से ही कई ऐसे हुनर हैं जिनका वह सही उपयोग नहीं कर रहा था। कुछ महीनों के बाद रघु की दुकान चल निकली। उसने नई चीजें खरीदनी शुरू की और उसकी जिंदगी बेहतर होती गई। एक दिन उसने वही कार खरीदी जिसे देखकर वह हमेशा कहता था, मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। अब रघु को समझ आ गया कि उसकी पुरानी सोच ने ही उसे आर्थिक तंगी में रखा हुआ था। जब उसने अपनी सोच बदली तो उसका अवचेतन मन उसकी मदद करने लगा। दोस्तों, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि खजाना आपके भीतर है। अपनी दिल की इच्छा का जवाब भीतर खोजें। सभी युगों के महान रहस्य था उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं का जवाब है। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें, मैं 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो ये आपको ठीक उसी समय जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। हर विचार एक स्थिति है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो ये विचार भावना प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दे। वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आपको जहाज के कप्तान की तरह इसे सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश देने होंगे जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी न करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं या मैं ये कभी नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह ये सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहे या वह कार्य करने की क्षमता ना रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय आप ये कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे कार्य कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास ना करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाएं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों में विश्वास करें। ये विश्वास रखें कि वह आपका उपचार करेंगे, प्रेरित करेंगे, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। दोस्तों, अपने विचारों को बदलें, आपकी तकदीर खुद व खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी।
और अपने प्रियजनों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा जिनका भी आप भला करना चाहते हैं। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।